मालकिन, मालकिन उठिए, सुबह हो गई है। क्या हुआ भोला, सुबह हो गई क्या? हाँ मालकिन, सुबह तो कब की हो गई है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ भोला, इतने उदास क्यों हो तुम? आखिर बात क्या है? मालकिन, वो कल मैंने आपको बताया था ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे पैसा दोगी? पैसे? पैसे तो तुम जितना मांगो उतना दे सकती हो, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मालकिन, मैं ठहरा गांव का इंसान, आप मुझे साफ साफ बताओ, मुझे करना क्या होगा? अच्छा, तो बहुत ध्यान से सुनो। ये बात मेरे पति को पता नहीं चलनी चाहिए। वो तो मैं समझ गया, पर बात क्या है वो तो बताइए मुझे। अच्छा, ध्यान से सुनो। बोला। जी साहब जी। तू अभी तक यहाँ खड़ा है? मैंने तुझे बोला ना मेरी कार साफ कर दे, मुझे ऑफिस जाना है। अरे साहब जी, वो दूसरे काम की वजह से भूल गया था। अब थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी आपकी कार को क्लीन कर देता हूँ। जा फटाफट चल साफ कर दे। जी साहब जी। रोहन, मुझे आज कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप कब तक फ्री हैं? सन्ना, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपना एटीएम कार्ड दे देता हूँ, तुम अपने हिसाब से शॉपिंग कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, लाओ अपना एटीएम कार्ड। लो, अब जितनी मर्जी चाहे उतनी शॉपिंग कर लेना। अब तो खुश ना? हाँ खुश, बहुत खुश। अब आप जाओ, ऑफिस के लिए आपको लेट हो रहा होगा। हाँ सन्ना, हम शाम को मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। हेलो। गांव में माँ बहुत बीमार है, तुमने अभी तक पैसों का कुछ इंतजाम किया नहीं है? भैया, आप पैसों का टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। जल्दी करना बोला, यहाँ माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बोला है कि जितना हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। भैया प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, मैंने बोला था कि मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल आप अभी फोन रखिए, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ठीक है बोला, लेकिन जल्दी करना। हाँ।
हाँ। क्या हुआ भोला, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मालकिन वो मैंने बताया था ना कि गांव में मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने के लिए बोला है और ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख रुपया है। अब इतने सारे रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा भोला, एक काम करो, आओ तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। ये लो भोला, पूरे 2 लाख रुपए हैं। अभी के अभी जाओ और तुम्हारे भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कराकर वापस आओ, ताकि तुम्हारी माँ का इलाज जल्दी से जल्दी हो पाए। पता नहीं मालकिन, मैं आपका उपकार कैसे चुका पाऊंगा, पर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो आप बेझिझक मुझे याद कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। भोला, फिलहाल तुम ये पैसे ट्रांसफर कराकर वापस आओ, और हाँ, इन पैसों के बारे में मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, फिलहाल मैं अभी निकलता हूँ, बाद में मैं आपको आके मिलता हूँ। हाँ भोला, ठीक है, बाय। बाय। रोहन, तुम पूरा दिन और पूरी रात बस काम ही करते रहोगे क्या? मुझे भी टाइम दो, आखिर बीवी हूं मैं तुम्हारी। सन्ना, तुम फिर से शुरू हो गई। फिलहाल मुझे बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। तुम्हें अगर नींद आ रही है ना तो तुम सो जाओ। हाँ तो पूरी रात करते रहो तुम तुम्हारा काम, हर वक्त काम काम काम, उसके अलावा तुम्हें आता भी क्या है? सन्ना प्लीज यार, समझने की कोशिश करो, मेरा बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। रोहन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं सो जाती हूँ और तुम भी अपना काम खत्म करके सो जाना। भोला, भोला। जी मालकिन, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ भोला, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेके आना, बहुत प्यास लग रही है। हाँ मालकिन, अभी लाया, बस 2 मिनट वेट कीजिए आप। हाँ ठीक है। हाँ मालकिन। मालकिन, ये लीजिए आपका पानी। हाँ भोला, लाओ। क्या हो मालकिन, आपका सिर दर्द कर रहा है क्या? हाँ भोला, सुबह से सर दर्द हो रहा है, पता नहीं। मालकिन, आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं अभी आपका सिर दर्द ठीक कर देता हूँ, आप बस थोड़ा सा ऐसा घूम जाए। हाँ भोला। मालकिन,
अब आपको कैसा लग रहा है? सचमुच भोला, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब मेरे सर का दर्द कम हो रहा है धीरे धीरे। मैंने बोला था ना मालकिन, मैं अभी आपका सर का दर्द ठीक कर दूंगा। हाँ भोला। वैसे भोला, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ मालकिन, वो तो कल ही हो गया। मालकिन धन्यवाद। अब आप बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वैसा ही करूँगा। भोला, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है मालकिन। मालकिन, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? प्लीज़ अब बुरा मत मानना। हाँ भोला, पूछो। मैं भला क्यों बुरा लगाऊंगी? मालकिन, आपके पति आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, पूरा दिन काम में ही बिजी रहते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं भोला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। मालकिन, मेरे पास एक रास्ता है जिससे साहब जी आपको टाइम भी देंगे और बहुत सारा प्यार भी करेंगे। सच में भोला? आखिर बात क्या है भोला? मालकिन, दरअसल बात यह है कि शायद साहब जी आ गए, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे यार, एक दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है। क्या कर रहा था तू? साहब जी, वो मैं दूसरे काम में बिजी था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ ठीक है, ये लो बैग कमरे में रख दो। ठीक है। और बहुत जोरों की भूख लगी है, फटाफट खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दो। हाँ ठीक है साहब जी, मैं अभी लगा देता हूँ। हाँ। अरे आज आप जल्दी आ गए, लगता है ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ, आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। वैसे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैंने भोला को बोला है, वो खाना लगा देगा। अरे ऐसे कैसे? आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे वाह बोला, आज तो तूने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है। आज से मेरे लिए ऐसी सब्जी बनाना, ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं मैडम से पूछ के सीख लूँगा। मैडम से? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल साहब जी, आप जो ये सब्जी खा रहे हो, वो सब्जी आज मैंने नहीं बनाई, बल्कि मैडम ने बनाई है। अच्छा, हाँ तो ये बात है। ठीक है ठीक है, लेकिन तुम मैडम से सीख लेना। लेकिन मुझे ऐसी टेस्टी सब्जी रोज चाहिए, समझे? हाँ, मैं सब समझ गया। अभी आप पेट भर के खाना खाइए। हाँ। सब्जी आपको कुछ चाहिए? चपाती, सब्जी या बटर मिल्क? एक काम करो ना, मेरे लिए एक ग्लास बटर मिल्क लाओ। ठीक है, आप खाना खाइए, मैं अभी आपके लिए बटर मिल्क लेके आता हूँ।
सन्ना, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मेरा काम कर रहा हूँ। रोहन, तुम पूरा दिन काम ही करते रहते हो, ऑफिस में भी और घर पर भी। सन्ना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे बोला ना मुझे मेरा काम करने दो। कल सुबह मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। रोहन, आज 5 साल हो गए हमारी शादी को और आज तक हमें कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ मुझे बार बार कॉल कर करके पूछती रहती है, उनको मैं क्या जवाब दूँ, तुम ही बताओ। देखो सन्ना, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? फिलहाल मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ तुम बात को समझो, प्लीज़ यार। ठीक है, तो तुम तुम्हारा काम करो और कल से घर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में ही अपना काम करके वहीं पे सो जाना, ठीक है? प्लीज़ मेरी बात समझो संजा, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो संजा। रोहन प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी बात तो सुनो। अरे संजना प्लीज मेरी बात तो सुनो। संजना रोहन प्लीज प्लीज, तुम तुम्हारा ऑफिस का काम खत्म करके सो जाना और मुझे भी सोने दो। बोला जी साहब जी। आज मेरे लिए टिफिन मत बनाना, ठीक है? क्यों साहब जी? वो मैं एक अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ ना, तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। ठीक है साहब जी। सन्ना, मैं निकल रहा हूँ और शाम को थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है? भोला, जी मालकिन। वो कल तुम मुझे कुछ कह रहे थे कि तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ मालकिन, वो गांव में पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए कल भैया का कॉल आया था। वो आपसे तो पैसे मांग लिए थे, तो बार बार कैसे पैसे मांग सकता हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे कमरे में आओ। ठीक है मालकिन। ये लो भोला। इतने सारे पैसे? मैडम, इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। भोला, अब से हर महीने तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मैं कुछ समझा नहीं। अगर इतने सारे पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा। आप बस काम बताएं, मुझे करना क्या है। भोला, अभी तुम ये पैसे रखो, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें कल बताती हूँ। और हाँ, इन पैसों के बारे में मेरे पति को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ गया मैडम, मैं सब कुछ समझ गया। आप अभी बाहर वेट कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लेके आता हूँ। भोला, वैसे तुम हो बड़े समझदार। बहुत बढ़िया।
इतने सारे पैसे मिलेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी ने सही कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के पैसे देता है।